तो यह हमारी धरती के रत्न हैं, इनकी भक्ति करके प्रार्थना करनी चाहिए कि ये भ्रातृत्व हमारे जीवन में भी उत्पन्न हो। श्री राम और भरत ऐसे मिले, और मैं क्या कहूं, राम जी भरत जी मिलकर अलग हुए तो भरत जी ने श्री जानकी माता के चरणों में प्रणाम किया। आहा, सीता चरण भरत सिर नावा, श्री सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि ना तो ऐसे चरण मिले कहीं और न ऐसा सिर मिला कहीं। जानकी माता के चरण वो चरण हैं जिन्होंने लंकापति रावण के साम्राज्य को ठुकरा दिया, और भरत जी का सिर वह सिर है जिसने अयोध्या के राज्य मुकुट को ठुकरा दिया। ऐसा सिर और ऐसे चरण, सीता चरण भरत सिर नावा। और आप आश्चर्य करेंगे, भरत जी के प्रेम में सब डूब गए। उसी समय निखादराज बोले कि गुरु जी आए हैं। गुरु सबने कहा तुम क्यों बोले, हम सब लोग प्रेम में डूब रहे थे। तही अवसर केवट धीरज धर, क्यों बोले? उसने कहा कि इसीलिए बोले। अरे जब सब डूब रहे हो तब भी केवट नहीं बोले तो फिर कब बोलेगा? बोलना ही चाहिए उसे। और इसका अर्थ यह है कि भाव में डूबे तो, पर उस भाव में कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भरत जी 5 दिन चित्रकूट में प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने भी कह दिया भरत कहें सोई किए भलाई, और राम जी ने जो कहा भरत कहें सोई किए भलाई। गुरु जी बोले मोरे जान भरत रुचि राखी। राम जी ने कहा कि भरत तुम जो बोलो। लोग बड़े प्रसन्न हुए कि अब तो भरत जी को बोलने का मौका मिल गया है। पर भरत जी उठकर खड़े हुए। राम जी ने कहा था मेरा बोलना भद्दा लगेगा। भरत जी ने सरस्वती माता का स्मरण किया, मानो सरस्वती जी बोल रही हैं। और दूसरा भाव यह है कि प्रभु बाहर से बोलने में आपको भद्दा लगे तो भरत के हृदय में भी आप हैं, आप भीतर से बोल दीजिए, वाणी मेरी होगी बात आपकी होगी। यह है श्री भरत। और इसीलिए भरत जी ने कहा कि मैं तो सेवा चाहता हूं, मुझे अयोध्या ले जाकर मेरी सेवा करोगे या मुझे वन ले जाकर मेरी सेवा करना चाहते हो? भरत जी बोले दोनों बातें नहीं कह रहा हूं, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। यह है भरत जी का आदर्श। भगवान ने कहा तो पितु आए सुपाल ही दो भाई। निर्णय हो गया, भरत जी ने स्वीकार कर लिया। पादुका सिर पर रखकर लौटे। 14 वर्ष तक भगवान की प्रतीक्षा की। एक बात आपको बताऊं, भाव भरत जी का ऐसा अद्भुत है। पादुकाओं की पूजा करते हैं और अयोध्या के जितने लोग हैं राम जी के विरह में प्राण देना चाहते हैं, रहा नहीं जाता। उन सबको लगता है कि रात में जब सब सो जाएंगे तो हम सरजू जी में डूबकर प्राण दे देंगे। रात में वे उठते हैं, दिखाई कोई नहीं देता, पर उन्हें लगता है कि 2 ऐसे पहरेदार हैं जो उठते ही फिर कंधा पकड़ के लिटा देते हैं, दूसरा उठे उसे भी लिटा दें। सवेरे 2-3 दिन हुआ तो बात की कि हम जाना चाहते हैं पर कोई जाने नहीं देता। वो कहता हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, तीसरा कहता हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। लेकिन ये केवल कल्पना नहीं है, रामचरितमानस की पंक्ति का संदेश है। ये जो 2 पादुकाएं सिंहासन पर रखी हैं, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के, ये 2 पहरेदार हैं जो प्रजा के प्राणों की रक्षा करने वाले हैं। यह है भरत जी का भाव। उन पादुकाओं के सहारे रहे। कितना दिव्य भाव है। लेकिन लोग बड़े अद्भुत हैं। अब मैं क्या क्या बताऊं साहब, ऐसा ऐसा अर्थ लगाने वाले हैं। एक सज्जन बोले, हमने कहा भरत जी के भाव का राज्य ऐसा,
कि कोई अयोध्या में गड़बड़ी नहीं हुई, राम जी का राज्य बढ़ा। तो एक सज्जन क्या बोले, आप नहीं समझे। तो हमने कहा तुम समझाओ। बोले देखो, दशरथ जी रहे तो गड़बड़ी की प्रजा वालों ने, हाँ, और जब राम जी लौट के आ गए सिंहासन पर बैठे तो फिर प्रजा ने गड़बड़ी की, सीता जी को वन जाना पड़ा। लेकिन भरत जी के राज्य में गड़बड़ी नहीं हुई। तो हमने कहा ये भरत जी की महिमा नहीं, भरत जी की महिमा नहीं है। हमने कहा फिर? बोले सिंहासन पर पादुका रखी थी। तो बोले इससे क्या? बोले व्यक्ति नहीं, पादुका बैठी थी। हमने क्यों? बोले जनता जूते का राज्य चाहती, चुपचाप रहेगी, कोई नहीं बोला, कुछ गड़बड़ी नहीं हुई। और आदमी बैठती परेशान ही करेंगे, ये तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, और कुछ नहीं हुआ, और इन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। कोई बोले जूता रखा था। हमने प्रणाम किया, हम धन्य हो, आपकी जय हो, जय जयकार हो। पर भरत 14 वर्ष तक, राम जी आज लौट कर आए। विभीषण जी ने कहा कि आप सिंहासन पर मैं बैठा हूं, कुछ दिन तो रहें। पर भगवान कहते हैं भरत दशा सुमिरत मोहिनी में से कल्प समझात। भगवान विमान में बैठकर आए, गंगा जी के किनारे श्री सीता जी पूजा करने लगी श्रृंगवेरपुर में। भगवान ने हनुमान जी को भेजा। अब श्री हनुमान जी महाराज का तो वर्णन है, विप्र रूप धरी कपिता गयऊ, विप्र रूप धरी वचन सुनाए। यहां भी ब्राह्मण बनकर आए श्री हनुमान जी, है ही वो ब्राह्मण, कांधे मुंह जनेऊ साजे, श्री हनुमान चालीसा में वर्णन। गए, भरत जी को देखा, बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृसगात, राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। भरत जी के नेत्रों से आंसू बरस रहे हैं। हनुमान जी ने देखा, भरत जी कह रहे हैं अवध यही है अवधेश बचनों की, और अवध यही है अवधेश पद पाने की, अवध यही है प्रभु के अवध आने की, ना आए तो अवधि है हमारे प्राण जाने की। उसी समय हनुमान जी ने देखा। अच्छा, हनुमान जी जैसा संदेश देने वाला भी कोई नहीं होगा। अद्भुत संदेश दिया। ये नहीं कहा कि भगवान आ रहे हैं। कई लोग ऐसे धीरे धीरे कहते भगवान आ रहे हैं। अरे आ तो रहे हैं, तो वो जो सीता जी संग गई थी, हाँ वे भी आ रहे, वे भी आ रहे, और वे लक्ष्मण जी को, हाँ वे भी आ रहे। अरे भले आदमी, भरत जी ने को इतने सुंदर ढंग से हनुमान जी ने संदेश दिया। रिपुरण जीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। भरत जी ने देखा, को तुम तात कहां ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, मारुत सुत, मैं पवन का बेटा, जाति कपि, हनुमाना नाम मोर, सुन कृपा निधाना, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंटे उठी सादर। लेकिन भरत जी ने जब हनुमान जी को हृदय से लगाया तो यही बोले कि मेरे नेत्र कहते हैं कि तुम हनुमान हो, लेकिन जब तुम्हें हृदय से लगाता हूं तो हृदय कहता है कि हनुमान नहीं हो। कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोह राम प्रीते। तुम्हारे भीतर से भगवान प्रकट हो ऐसे लगता है, क्यों न लगे जासु हृदय आगार, बसई राम सर चाप धर। हनुमान जी ने राम जी को संदेश दिया। कौशल्या माता बैठी सगुन मनावती माता, भरत जी के द्वारा समाचार पहुंचा। अयोध्या में उत्साह फैल गया। भगवान विमान में बैठकर अपार जन समूह भीड़। भगवान मुस्कुराए, श्री जानकी जी से कहा कि कितने लोग हैं गिनकर बताओ, उतनी भेष बना लें ताकि सबसे मिलना हो जाए। जानकी जी बोले गिनने का झंझट कौन करे, आप तो अपने अनंत रूप बना लो ताकि सबको एक एक भगवान मिल जाए।
फिर भी दो चार कोई हाथ फालतू फैलाए खड़े हो तो उन्हें भी मिल जाए आप। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, यथा जोग मिले सबहि कृपाला। और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। धाई धरे गुरु चरण सरोरो। ब्राह्मणों को प्रणाम किया, माताओं को प्रणाम किया, और उसके बाद उन्होंने देखा कि उनके चरणों में कोई गिर पड़ा है। कौन? श्री भरत। भगवान रोने लगे और रोकर कहा, उठ भाई तुल सका न तुझसे, राम खड़ा है तेरा पलड़ा बड़ा भूमि पर आज पड़ा है। मैं बन जाकर हंसा किंतु घर आकर रोया, खोकर रोते लोग भरत में पाकर रोया। भगवान भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। और ये दोनों भाई जब मिले, अयोध्या के लोग माला पहनाना चाहते हैं राम जी को। माला लिए खड़े, पहना ही न पावे। दो उनके श्याम वरन, दो उनके शीस जटा, दो उनके नैनन सो बारी बरसत है, और दो उनके शीस जटा झूठ दर्शनीय लसत। दो हैं अधीर को धीर ना धरत हैं, शंका है विनीत को लंका से पधारे, को अवध से सिधारे, पहचान ना परत हैं। स्वागत में कैसे पुष्पमाल पहिरावे, हम जानहु न पावे, को राम को भरत हैं। पता ही नहीं लगता राम जी कौन, भरत जी कौन। लेकिन कुछ लोगों ने कहा हमने जान लिया, राम है वही जो कुछ पूछते हैं बार बार, भरत उसासे भरते हैं बोलते नहीं। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही, बचन बेगी न आवई। भगवान भरत जी से मिले, कैकेयी माता के भवन में गए। लोग गए गुरु जी के पास। जब भगवान अपने भवन में गए, कैकेयी माता को समझाकर गुरु जी के पास गए कि राम जी को आज ही बिठाओ सिंहासन पर, आज ही। आज क्यों? थके हुए आए वन में, कल बिठा दें। बोले कल नहीं, पहले भी यही गड़बड़ी हुई थी। राम तिलक जो सांचियों काली, ये बीच में रात तो आनी नहीं चाहिए, 14 वर्ष टल गया था। अच्छा ठीक है, तैयारी करो। अब लोग गए राम जी के पास, तीनों भैया के आप राजा हैं, हम आपको स्नान करा दें। राम जी बोले मुझे नहीं, पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सखाओं को? हाँ। क्या ठाठ हुए भाई, बंदर कोल भील, इनके स्नान हो रहे हैं पहले। पर राम जी का नियम यही है कि सुख सुविधा छोटे वर्ग से आरंभ हो, फिर राजा तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि राजा से शुरू हो नीचे तक आ ही ना पाए। सुख सुविधा। अच्छा चलो, अब तीनों भाइयों ने कहा कि प्रभु अब हम आपको स्नान करा दें। राम जी बोले नहीं, भरत जो मेरे स्नान के लिए आसन डाला है उस पर तुम बैठ जाओ, और भगवान भरत जी का स्नान कराते। और मानो राम जी ने कहा कि राम राज्य के राजा को सत्ता का नहीं, सेवा का प्रेमी होना चाहिए। बाल सुलझा रहे भरत जी के। भरत जी रोने लगे कि जिनके सिर पर जटाएं मेरे कारण उलझी, वे मेरी उलझी जटाएं सुलझा रहे हैं। पर भरत जी को रोते देखा, राम जी ने जटा रखी तो भरत जी को, तुम्हारे आंख में आंसू? भरत जी ने तुरंत आंसू पहुंच लिए। भगवान ने कहा अभी थे, अब क्यों नहीं है? भरत जी ने कहा कि प्रभु जिसके सिर पर इतनी उलझने होंगी उसकी आंख में तो आंसू होंगे ही, तो अब क्यों नहीं है? कि अब आप सुलझाने वाले मिल गए हैं, तो इससे सिद्ध हो गया कि उलझ जाना, उलझा लेना जीव का कार्य है और सुलझा देना भगवान का कार्य है, परमात्मा का। भगवान भरत जी को स्नान कराते हैं, और भरत जी कोई नहीं, अनवाये प्रभु तीनों भाई लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी को भी स्नान कराते हैं। उसके बाद अब कहा कि आप राजा हैं, हम लोग स्नान कराते हैं आपको, हम लोग। भगवान बोले नहीं। फिर निज कर जटा राम बिवराए, गुरु अनुशासन मांग नहाए। भगवान ने अपने हाथ से जटाएं सुलझाई और स्वयं स्नान किया। अरे आप स्वयं खुद स्नान कर रहे हो?
राजा हो। राम जी बोले राजा को यही करना चाहिए। क्यों? बोले जो अपने तन की ही सेवा नहीं कर पाएगा वो वतन की क्या सेवा करेगा। लोग कह रहे थे देश कैसे ऊपर उठे। एक सज्जन बैठे थे पर वो इतने मोटे तो उठ ही नहीं पा रहे थे, तो उनका पहले हमें उठाओ। पर राम जी स्वावलंबी हम। अच्छा, और सीता जी को उनकी सासु माताओं ने स्नान कराया, तैयार हुए। और मैं क्या कहूं, अद्भुत है यह राम राज्य। वहां एक राजघाट है अयोध्या में, राम जी के भवन में राजघाट शब्द ही यह ध्वनित करता है कि यहां राजाओं का स्नान होगा। राजाओं पर राम जी ने नियम क्या बनाया, राजघाट सब विधि सुंदर वर, सब तरह से सुंदर श्रेष्ठ है राजघाट। लेकिन विशेषता क्या, मज्जई तहां बरन चारे नर, चारों वर्णों के लोग वहां स्नान करते हैं। यह राम जी की व्यवस्था। सासु माताओं ने सीता जी को स्नान कराया और इनको स्नान करके देखकर गुरुजी ने सिंहासन वहीं मंगाया, तिलक किया। श्री सीता जी के साथ राम जी बैठे। ये राम राज्य की एक अद्भुत विशेषता है। राम जी के पूर्व भी अनेक महिपाल हुए जिनका पुराणों में उल्लेखनीय नाम है, और बाद में भी बादशाह, बेगम और भूप नृप हुए हैं, अनेक इतिहास में तमाम हैं। लेकिन एक बात रही, रानी रहे महल बीच, राजा दरबार करें, यही रही परंपरा, लगाना विराम है। पर सीता को साथ लेके बैठे राज्य सिंहासन, ऐसे तो राजेश एकमात्र भूप राम हैं। श्री सीता जी के साथ राम जी सिंहासनासीन हुए। यह नारी सम्मान का अनुपम उदाहरण कहां मिलेगा जो राम राज्य में दिखाई देता है। सब भाई खड़े हो गए और इस परंपरा का सम्मान किसने किया, वशिष्ठ जी ने। ब्राह्मणों ने थोड़ा इधर उधर, वशिष्ठ जी बोले तिलक करो। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना, सुत बिलो के हर्षी महतारी, बार बार आरती उतारी। श्री भरत जी छत्र लेकर खड़े हो गए और राम जी बैठे हैं उस छत्र के नीचे। और मानो भगवान ने कहा कि भरत की छत्र छाया में ही राम राजा बना है, और मैं तो भरत से हार गया हूं, इसलिए पीठ पीछे की सेवा दी। जिन भरत से भगवान हार जाते हो, जिन भरत की छत्र छाया में भारत वर्ष को राम राज्य मिला, ऐसे भगवत भक्ति भूषण भरत जी के चरणों में प्रणाम बार बार है। क्योंकि जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। ऐसे श्री भरत जी की कथा 5 दिन हुई। चित्रकूट में भी भरत जी ने भी 5 दिन में ही चित्रकूट का दर्शन किया था। सही में 5 ही दिन देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन मांझ। तो ये 5 दिन की कथा हुई। लेकिन आप सब लोगों का उत्साह और इतना विशाल रूप में उपस्थिति, और यहाँ आगे भी लोग विराजमान हुए, ये विराट भगवान का रूप है। हम इसे प्रणाम करते हैं। आपकी बड़ी कृपा, आप इतने प्रेम से भगवत कथा सुन रहे हैं। यह भगवान की कथा की महिमा है। वे ही कहां कहां से कैसे कैसे व्यवस्था करते हैं, और नहीं तो आज इस रूप में आप सबको देखकर मैं बहुत आनंदित हूं। और अच्छा किया कि आप लोगों ने धन्यवाद पहले ही दे दिया। ये राम कथा में धन्यवाद पहले ही दिया जाता है, क्योंकि शंकर जी ने कथा शुरू की तो पहले ही बोले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, पहले। और कागभूषण जी गरुड़ जी कथा सुना रहे, वो भी कहते आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निजन जान राम मोहि संत समागम। 3 ऐसे श्री भरत जी की यह पावन कथा हुई। राम दरबार को और श्री भरत जी को हृदय में बसाएं तो हमारे आपके जीवन में भी राम राज्य होगा। और आप सब लोगों के प्रति मैं भगवत भाव से नमन करता हूं। और जैसा कहा गया
कि आगामी वर्ष थोड़ा और बढ़े, तो हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे 5 दिन न रहकर और बढ़ें और हम लोग कम से कम सप्ताह भर तो कथा सुने। और तुलसी मानस प्रतिष्ठान को प्रणाम बार बार है। ऐसा दिव्य भव्य मानस प्रतिष्ठान जो सचमुच मानस की इन अमर कथाओं से हमारे जीवन को रस सिक्त कर देता है। आभार मानता हूं, अब कई बार तो बड़ी गड़बड़ी होती है। एक आदमी का आभार करना था उसे, और उसका हुआ अभिनंदन। वो इतना भावुक हो गया कि दोनों शब्द भूल गया। अब उसे बोलना था, अब कहा कि आप बोलेंगे। अब वो बोले क्या, भूल ही गया क्या किया है और क्या हम इनके हैं। सो बहुत अकल लगाई, याद नहीं आए सब। वो भी बड़ा अद्भुत था। वो बोला कि आज, बड़े रुक रुक कर बोले, आज आप लोगों ने जो हमारा, अब अभिनंदन याद ना आवे, आज आप लोगों ने जो हमारा ये किया है। अब आभारी भी भूल गया, उसके लिए हम आपके बड़े वो हैं। ये अभिनंदन और आभारी शब्द को ए वो में ही निपटा दिया। तो कई बार शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। निश्चित रूप से मैं पूरे हृदय से आपकी श्रद्धा को नमन करता हूं, आपकी भक्ति भावना को नमन करता हूं। और हम लोग मिलते रहे हैं, फिर मिलेंगे, और इस समय को आगे बढ़ाने की जो भावना है उसको स्वीकार करते हुए हम वचन देते हैं, और वचन को पूरा करना भगवान का काम है। और निश्चित रूप से यह कथा होगी। आप सबके प्रति प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम। जुगल नाम राजेश जपि भगत लहें विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री तुलसीदास जी महाराज की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।